पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नहीं करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरके सिन्हा का पैर छुआ था पिछले दिनों, तो इसको लेकर लालू यादव ने कहा उनकी आदत हो गई है पैर छूने। किस तरीके की बातें हैं भाई? अगर कोई किसी का आदर करता है, सम्मान करता है, उसको भी अगर आप गलत दृष्टि से देख रहे हैं, ये गलत बात है। छठ के गीतों को दुनिया के हर घर तक पहुंचाने का काम किया। ऐसे में इस साल जिस दिन छठ की शुरुआत हुई, नहाए खाए के दिन जिस तरीके से उनका निधन हुआ, यकीनन ये एक ऐसी क्षति है जो कि कभी कोई दूसरा व्यक्ति इसको पूरा नहीं कर सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना पहुंचते ही उन्होंने बड़ा दावा किया है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि चारों सीटों पर एनडीए की जीत होने जा रही है। वहीं उन्होंने झारखंड को लेकर भी दावा किया है कि झारखंड में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, हेमंत सोरेन की सरकार वहां हटने जा रही है। चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने जब नीतीश कुमार पूर्व सांसद आरके सिन्हा के पैर छुए थे, इस पर लालू यादव ने टिप्पणी की थी, तो लालू यादव को नसीहत देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि अगर कोई किसी का आदर करता है, सम्मान करता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? किसी को इस प्रकार के कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। क्या कुछ कहना है चिराग पासवान का? छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। जिन्होंने छठ के गीतों को दुनिया के हर घर तक पहुंचाने का काम किया। ऐसे में इस साल जिस दिन छठ की शुरुआत हुई, नहाए खाए के दिन जिस तरीके से उनका निधन हुआ, यकीनन ये एक ऐसी क्षति है जो कि कभी कोई दूसरा व्यक्ति इसको पूरा नहीं कर सकता। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर भी, मेरे परिवार के लिए भी, क्योंकि उनसे एक पुराना रिश्ता रहा हम लोगों का। बल्कि 2 दिन पहले वो अस्पताल में थी, मैं उनसे मिलने गया, उनसे बातचीत हुई है मेरी, और उसके ठीक 1 दिन के बाद इस तरीके से वो हम लोग के बीच नहीं रहेंगी, ये कल्पना भी करना मुश्किल था। पर बहरहाल जहाँ कहीं भी हों, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। परिवार के लिए यकीनन ये बहुत कठिन समय है। एक के बाद एक परिवार में कुछ दिन पहले उन बाबूजी, उनके हस्बैंड गए, और अब उनका जाना, तो ये परिवार के लिए भी ये बहुत कठिन समय है। भगवान इस समय को बर्दाश्त करने की शक्ति परिवार को दे, ये कामना करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर से सरकार बनी है, तो क्या भारत के रिश्ते फिर से मजबूत होंगे और मजबूत होंगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत मजबूत संबंध राष्ट्रपति जो अभी नए चुने गए हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ रहे हैं, अच्छे संबंध रहे हैं। पिछली बार जब वो चुनाव हारे भी थे, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी की वो दोस्ती उनके साथ रही है। ऐसे में जब वो इस बार जीते हैं, तो मैं मानता हूँ कि और मजबूत रिश्ते भारत और अमेरिका के बीच आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। 2 राज्यों में चुनाव है, बिहार में भी बाईपोल है, कैसे देखें? एक बात तो तय है कि जहाँ जहाँ पे भी चुनाव है, जहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या जहाँ पे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, झारखंड हो या महाराष्ट्र, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बिहार के उपचुनाव में आने वाले 8 और 9 तारीख को मैं भी बाकी जगह के प्रचार के लिए मैं भी जाऊंगा। झारखंड में हम लोग 1 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, चतरा की। 10 और 11 को झारखंड में अलग अलग सीटों पर, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की भी है, और चतरा अपनी सीट जहां पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर भी मैं प्रचार करने में जाऊँगा। मैं मानता हूँ 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, वो परिणाम एक तरफा होंगे, एनडीए के पक्ष में होंगे। कनाडा में हिंदुओं का मंदिर को तोड़ा गया है सर। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और जितना दुर्भाग्यपूर्ण है उतना ही जिस तरीके से वहाँ की सरकार गलत सोच का समर्थन करते हुए, खालिस्तानी सोच का समर्थन करते हुए जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर हो रहे इस तरीके के अटैक्स को रोकने में नाकामयाब रही है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो एक गलत सोच का समर्थन कर रहे हैं, जिसको कम से कम भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरके सिन्हा का पैर छुआ था पिछले दिनों, तो इसको लेकर लालू यादव ने कहा उनकी आदत हो गई है पैर छूने। किस तरीके की बातें हैं भाई? अगर कोई किसी का आदर करता है, सम्मान करता है, उसको भी अगर आप गलत दृष्टि से देख रहे हैं, ये गलत बात है।